नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सर स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, रिसेंटली तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाया है। साथियों, ये नालायक व्यक्ति अब तक यूएन के अंदर कश्मीर का मुद्दा 5 से 6 बार उठा चुका है, क्योंकि इसे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है, इसे ओटोमन एम्पायर की फिर से स्थापना करनी है। और साथियों, भारत ने भी सोच लिया है कि इसकी दुखती हुई नस दबानी है। और इसलिए आप देखोगे कि भारत ने इसकी जो इस व्यक्ति को जो बीमारी है, इसका इलाज करने का काम शुरू कर दिया है। साथियों, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो तुर्की ने अपनी नेवी के कुछ जहाज पाकिस्तान के बंदरगाहों पर भेज दिए थे, पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिए थे। और आपको पता होगा कि तुर्की ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय ड्रोन भी पाकिस्तान को सप्लाई किए और पाकिस्तान ने वही ड्रोन भारत पर चलाए थे। साथियों, जून में जब G20 की मीटिंग कनाडा में होनी थी, तो भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले जब G20 की मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री का जहाज साइप्रस में लैंड होता है। आप पहले अपनी स्क्रीन पे साइप्रस की लोकेशन देख सकते हैं साथियों। ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, और आप भारत के पश्चिम में जाओगे तो यहाँ पर ये पूर्वी भूमध्य सागर में छोटा सा एक देश आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये साइप्रस है। और साइप्रस के ठीक आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे तुर्की है। और साइप्रस के फिर से आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे साथियों ये एक ग्रीस नाम का देश है, ये ग्रीस। और साइप्रस में और ग्रीस में जो लोग रहते हैं वो ग्रीक वंश के लोग रहते हैं। साथियों, 1974 में तुर्की द्वारा साइप्रस पर हमला किया गया और साइप्रस को दो पार्टों में तोड़ दिया गया। यानी कि जो उत्तरी साइप्रस है, उस पर आज के समय तुर्की का कंट्रोल है। आप साथियों ये दूसरे मैप में देख सकते हैं, ये जो आपको रेड कलर का जो साइप्रस का पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पे आज के समय तुर्की का कंट्रोल है। और ये जो ऑरेंज कलर का जो आप इसमें साइप्रस का देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का जो पार्ट है, इस पे साथियों साइप्रस का कंट्रोल है। और ये जो बीच में ब्लू लाइन है, ये यूएन बफर जोन है, यहाँ पे यूएन की सेना डिप्लॉय है ताकि दोनों देशों में आपस में झगड़ा ना हो। साथियों, साइप्रस के कुछ पार्ट पे अभी भी ग्रेट ब्रिटेन के यहाँ पर इनके सैन्य बेस हैं, यहाँ पर ये ग्रेट ब्रिटेन के अंडर आते हैं। साथियों, साइप्रस को ग्रेट ब्रिटेन से 1960 में आज़ादी मिली थी, जैसे हमें 1947 में मिली थी। साइप्रस को 1960 में आज़ादी मिली थी और 1974 में तुर्की द्वारा इस छोटे से द्वीप पर हमला कर दिया गया। और इसके आधे भाग पर, लगभग 33% भाग पर इस समय तुर्की का साथियों कब्जा है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान की हेल्प करना, इसलिए आप देखोगे कि इतिहास में 20 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री जब कनाडा G20 की मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री का जो प्लेन है वो साइप्रस में लैंड होता है। और साथियों, ये विजुअल्स उस समय काफ़ी वायरल हुए थे पूरी दुनिया में। और यहाँ भारत का तुर्की को साफ संदेश था कि यदि आप पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे, पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड कराओगे और पाकिस्तान यूएन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करोगे, तो हम यहाँ साइप्रस का मुद्दा उठाएंगे। और साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला करके लगभग 33% भाग साइप्रस का अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। आज भी यहाँ पर इस पार्ट पर जो 33% भाग तुर्की ने कब्जा रखा है, उस पर तुर्की की आर्मी इस पर डिप्लॉय है। साथियों, उस समय ये विजुअल्स काफ़ी वायरल हुए थे। प्रधानमंत्री एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं साइप्रस में और उस तरफ उंगली करके इशारा करते हैं जो एरिया अभी तुर्की के हिस्से में है, तुर्की ने जिस पर अभी कब्जा किया हुआ है। अभी साथियों रिसेंटली क्या हुआ है, तुर्की के प्रेसिडेंट ने यूएन के अंदर कश्मीर का फिर से राग अलापा है। इन्होंने ये कहा है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, इसका सोल्यूशन यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए साथियों आप देखोगे कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक मीटिंग की। और इस मीटिंग के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया, ऑलवेज ग्रेट मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ साइप्रस reviewed the progress in bilateral ties since the successful visit of Pradhan Mantri Narendra Modi. Appreciate his insights on developments in Europe, reaffirmed support for a comprehensive and lasting settlement of the Cyprus question in accordance with the agreed UN framework and the relevant UNSC regulations. भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो साइप्रस का मुद्दा है ना, जो 1974 से तुर्की द्वारा अपने कंट्रोल में लिया हुआ है,
इसका जो सॉल्यूशन है वो भी यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब भारत ने तुर्की की जो दुखती नस है उस पे डायरेक्ट साथियों पैर रखा है। अब पाकिस्तान की इसकी तुर्की की साथियों मजबूरी क्या है कि तुर्की हमेशा यूएन के अंदर कश्मीर का राग अलापता है। तो तुर्की की साथियों मजबूरी ये है कि जो साइप्रस का जो उत्तरी साइप्रस के तुर्की ने इस पे जो कब्जा किया हुआ है, इसको मात्र दुनिया में पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जो इसको मान्यता देता है। एक तो तुर्की खुद देता है, एक इसको पाकिस्तान मान्यता देता है। और अभी साथियों रिसेंटली क्या हुआ, आपको पता है कि ग्रीस, मैंने बताया कि साइप्रस में और ग्रीस में ये ग्रीक वंश के ही लोग रहते हैं। और अभी भारत ने 13 से ये आपका 13 से 18 सितंबर 2025 में ही ग्रीस के साथ एक युद्ध अभ्यास किया है भूमध्य सागर में ही। और ये कहीं न कहीं तुर्की को डायरेक्ट चेतावनी है कि अब हमारी नेवी आपके बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हुई है। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो और आप क्या समझते हैं कि भारत को क्या साइप्रस के साथ और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए तुर्कियों को सबक सिखाने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपने विचार। साथियों यदि आप वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।